नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिपवन शर्मा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी शीतल शर्मा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे इस खास प्रोग्राम की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ बड़ी खबरों पर कि आज की 5 बड़ी खबरें क्या कुछ रहने वाली है। सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड के उत्तरकाशी की, जहां पर कल प्राकृतिक आपदा आई थी और आज उसका निरीक्षण करने के लिए, पूरी स्थिति का जायजा लेने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी वहां पर पहुंचे। और अगली खबर, न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश में भी कई जिलों में इस वक्त जबरदस्त बारिश देखने को मिल रही है, जिसके बाद सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। बिल्कुल, इसी बीच अब बात होगी उत्तर प्रदेश की, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बरेली दौरा देखने को मिल रहा है। काफी खास इस दौरे को माना जा रहा है। पूरी अपडेट देंगे कि क्या कुछ देखने को मिलेगा इस दौरे के दौरान। साथ ही साथ सरकार रक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए अहम कदम उठा रही है और एक और बड़ा अहम फैसला रक्षा क्षेत्र में लिया गया है। ये क्या फैसला है और कितना अहम, कितना महत्वपूर्ण ये आने वाले समय के लिए, भारत के लिए होगा और भारत के रक्षा तंत्र को कितना मजबूत करेगा, ये भी आपको विस्तार से बताएंगे। बिल्कुल, अब बात की जाएगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत और अमेरिका के बीच में सियासी तकरार तेज हो चुकी है। अब किन मुद्दों को लेकर देखी जा रही है ये तकरार, उस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। तो फिलहाल न्यूज रूम लाइव की शुरुआत इस वक्त की पहली बड़ी खबर से करेंगे और ये बड़ी खबर उत्तरकाशी की, जहां पर कल भयावह तस्वीरें देखी गई थी और बादल फटने के बाद जो तबाही का मंजर था वो हम सबके सामने था। इसको लेकर फिलहाल उत्तरकाशी पहुंच चुके हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। आज उत्तरकाशी में हालातों का जायजा भी ले रहे हैं। फिलहाल मुख्यमंत्री वहां पर पहुंच चुके हैं, जायजा लिया जा रहा है। सीएम धामी ने हवाई सर्वेक्षण भी किया। हवाई सर्वेक्षण कर वहां पर पूरी स्थिति का जायजा लिया है। पूरी जहां पर घटना हुई है, पूरे घटना स्थल को ऊपर से देखा ताकि वहां पता लगाया जाए कितना ये प्रभावित हुआ है, क्योंकि कल जिस प्रकार से शिपवन वहां पर वीडियोस सामने आई थी, उस वीडियोस में साफ तौर पर दिखाई दे रहा था बादल फटने के बाद बाढ़ जैसे हालात, और उस बाढ़ ने अपनी चपेट में कई सारे घरों को ले लिया, कई लोगों को ले लिया। मंदिर भी उस बाढ़ की चपेट में आए और साथ साथ सेना के कैंप भी उस बाढ़ की चपेट में बह गए। फिलहाल कुछ लोगों को वहां से रेस्क्यू किया गया है, सकुशल और सुरक्षित रूप से उन्हें बाहर निकाला गया है। कुछ लोग लापता हैं और फिलहाल 4 लोगों की पुष्टि भी वहां पर मौत की हो चुकी है। तो फिलहाल सीएम धामी ने हवाई सर्वेक्षण किया है और कल पूरा वहां पर जो तस्वीरें आई थी वो डरावनी तस्वीरें थी। उन तस्वीरों ने न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। अभी फिलहाल 4 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। कुछ लोग वहां पर घायल भी हैं और कुछ लोग लापता हैं और कई लोगों को वहां से सुरक्षित बाहर निकाला गया है। ये तस्वीरें अब हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे उस इलाके की, जहां पर ये भयावह तस्वीर, ये धराली इलाका, ये धराली नामक गांव है जो उत्तरकाशी में है और ये बहुत ही भयानक तस्वीरें वहां से शिफन कल सामने आई थी, लोगों को डरा दिया गया है। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें, आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से जहां पर ये पूरा का पूरा गांव बह गया और 130 के करीब जो लोग हैं उन्हें रेस्क्यू भी किया गया शीतल, लेकिन अभी 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। 70 से अधिक लोग जो हैं वो लापता हैं और इन 70 लोगों के अंदर कुछ सेना के ऐसे लोग भी हैं जो कि अभी फिलहाल लापता है। लेकिन ऐसे सड़क मार्ग जो है वो भी अवरुद्ध हुए हैं, जिसकी वजह से कि तमाम जो सेना की टुकड़ियां हैं वहां पर पहुंचने में उन्हें दिक्कत हो रही है। तो फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, बेहद ज्यादा भयानक मंजर ये कल दोपहर देखने को मिला जब बादल फटने की घटना पेश आई उत्तरकाशी के धराली गांव में, और ये सारा मलबा, सारा पानी जो है वो गांव की तरफ आया और ये तमाम होटल्स, होम स्टेज थे जिसकी चपेट में, ये पानी की चपेट में आए और इसकी वजह से कई लोगों की मौत हुई है। लेकिन अभी फिलहाल 4 का आंकड़ा है, 130 लोगों को रेस्क्यू किया गया है और 70 से अधिक लोग फिलहाल अभी लापता बताए जा रहे हैं। बिल्कुल, और ये वही इलाका है जहां पर जब बादल फटा और बादल फटने के बाद एकदम से वहां पर बाढ़ आई और बाढ़ आने के बाद जितने भी वहां पर घर आसपास थे उनको बहा कर ले गया। काफी नुकसान हुआ है और हालांकि अभी भी वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, टीमें वहां पर पहुंची हुई हैं। जरूर बारिश की वजह से दिक्कत हो रही है क्योंकि बारिश
बारिश भी हो रही है। सीएम धामी भी पहुंचे हुए हैं, वो भी निरीक्षण कर रहे हैं। लेकिन जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, बार बार जो तस्वीरें हम आपके स्क्रीन पर इस वक्त आप देख पा रहे हैं, ये तस्वीरें डरा रही हैं। ये देखिए एक बार फिर से, ये कैंप से, ये आर्मी कैंप यहाँ पर बना हुआ था। आर्मी कैंप से ऊपर बहुत सारे घर थे, दो नदी के दोनों तरफ शिफन वहां पर घर बने हुए थे। लेकिन जब ये हालात बने तो वहां पर कुछ नहीं रहा, सबको लेकर बहा गया। और इसके साथ साथ जो वहां पर जाने वाले मार्ग थे, जो वहां पर जाने वाली सड़कें हैं, वो भी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी हैं, जिस वजह से वहां पहुंचने के रास्ते जो हैं वो अभी बंद भी हो चुके हैं शिफन। तो बिल्कुल इस बीच एक और भी अपडेट है कि अभी भी लगातार वहां पर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से स्थिति जो है और ज्यादा खराब हो रही है और आगे आने वाले दिनों में भी बारिश का अनुमान जताया गया है, जिसकी वजह से कि बारिश जो है और ज्यादा हो रही है और स्थिति यहाँ पर और ज्यादा खराब हो रही है। फिलहाल ये नई तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये वही तस्वीरें हैं। पानी का बहाव देखिए कितना तेज है। जाहिर तौर पर इतने तेज बहाव से पानी जब इस गांव की तरफ आया, इन होम स्टेज, इन होटल्स की तरफ आया, तो लोग बह गए, उसी के साथ साथ सड़कें बह गई और तमाम जो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर थे, 3-4 मंजिल के मकान थे, जो होम स्टेज होटल्स थे, वो भी इस पानी की चपेट में आए और साथ ही साथ ये सभी घर, सभी मकान जो है वो मलबे में तब्दील हो गए। तस्वीरें बेहद ज्यादा भयानक नजर आई। लोगों ने अपना बचाव करने की कोशिश भी की थी, लोगों ने भागने की कोशिश की, लेकिन बुरी बात यही थी, बुरी तस्वीरें यही देखने को मिली कि वो लोग भी जो है और वो गाड़ियां, वो घर, वो मकान, वो बड़े बड़े इमारतें इस पानी की चपेट में आई और साथ ही साथ ये सभी चीजें जो है मलबे में तब्दील हो गई। बिल्कुल, राजधानी देहरादून से 190 किलोमीटर की दूरी पर है और ये जो इलाका है ये ज़्यादातर शिमला के बॉर्डर की तरफ, यानी हिमाचल के बॉर्डर की तरफ और चीन के बॉर्डर की तरफ ये इलाका आता है, जहां पर ये पूरा हादसा हुआ है। और हादसे के दौरान की जो वीडियो सामने आई है, वो वीडियोस आपने भी सोशल मीडिया के जरिए पर देखे होंगी, क्योंकि जो लोग वहां पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर रहते हैं, उन्होंने उस वीडियो को दूर से कैप्चर करने की कोशिश की है, क्योंकि उन्होंने पहले से वो मंजर देखा जब वो नीचे गांव की तरफ आ रहा था, जब वो दोनों तरफ, जो फिर से आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, ये तस्वीरें बार बार हम आपको दिखा रहे हैं, ये गांव दोनों तरफ और बीच में से जो फ्लड आता है, बीच ये जो नाला है वहां से जोरदार फ्लड आकर, देखिए ये जरा, ये घरों को किस तरह से यहां पर उजाड़ रहा है। फिर से देखिए शिफन, ये सभी घर जो वहां पर बने हुए थे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई थी, वहां पर सड़कें, वाहन, मंदिर और साथ ही साथ सेना कैंप जो वहां पर बना हुआ था, वो भी इस बाढ़ ने अपनी चपेट में ले लिया है और 4 लोगों की मौत की पुष्टि अभी फिलहाल हुई है। लेकिन यह आंकड़ा बढ़ सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें सकुशल बाहर निकाल लिया गया है, कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी लापता है। अभी आंकड़ा पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन करना बहुत ज्यादा वहां पर दिक्कत हो रही है, बारिश हो रही है, हेलीपैड नहीं है, वहां पर कोई जो हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाता है वो नहीं हो पा रहा है, और इसके साथ साथ जो वहां पर टीमें पहुंचनी चाहिए थी वो सड़कों के चलते, सड़कें बंद होने के चलते वहां पर नहीं पहुंच पा रही है। कुछ और तस्वीरें, घायल लोगों की तस्वीरें आपके सामने, देखिए जरा, इन लोगों को वहां से रेस्क्यू किया जा रहा है, क्योंकि आईटीबीपी की टीमें वहां पर हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें हैं, और ये उनका रेस्क्यू कर प्राथमिक उपचार भी वहीं पर दिया जा रहा है। बिल्कुल, सिर्फ ये टीमें ही नहीं, सेना की टुकड़ियां ही नहीं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम्स, पुलिस की टीम, प्रशासनिक अधिकारी ही नहीं, जो स्वास्थ्य विभाग की टीम्स है वो भी यहाँ पर लगातार पहुंच रही हैं। तो ये तस्वीरें आपके सामने दिखा रहे हैं, जहाँ पर जो टीम्स हैं, जो वहाँ पर कुछ लोग घायल हुए थे, उनको वहीं पर प्राथमिक उपचार, फर्स्ट एड दिया जा रहा है। क्योंकि पुष्कर सिंह धामी जो कि सीएम है, जब ये पूरी की पूरी प्राकृतिक आपदा आती है तो वो आंध्र प्रदेश के दौरे पर थे, वहीं पर उन्हें फोन कॉल के माध्यम से ये पूरी की पूरी जानकारी दी गई। उसके बाद उन्होंने तुरंत प्रभाव से अपना ये दौरा रद्द किया और वो वापस यहाँ पर पहुंचे, देहरादून पहुंचे, और उसके बाद अब वो उत्तरकाशी में पहुंच चुके हैं। कंट्रोल रूम में बैठकर वो तमाम स्थिति का जायजा ले रहे हैं। एरियल व्यू उनकी तरफ से लिया गया, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें, सभी रोड्स बह चुके हैं, लेकिन बाकी की जो हमारी टीम्स हैं, आईटीबीपी की टीम है, हमारी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, और कुछ एक अच्छी तस्वीर वहां से ये भी देखने को मिली शीतल, कि जो स्थानीय लोग थे जो कि कुछ हद तक प्रभावित हुए थे, जिनके घर टूट गए, वो भी ऑन ग्राउंड उतरे, उन्होंने भी घायलों को जो है वो मदद करने की कोशिश की। सेना की मदद करने के लिए वहां के स्थानीय लोग भी सामने आए। देखिए, 20 करोड़ की राशि फिलहाल सरकार की तरफ से प्राथमिक तौर पर ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है इसको लेकर जारी किया है, ताकि जितना पैसा या जितने भी उपकरण वहां पर इस्तेमाल होंगे उन सबको जल्द से जल्द पहुंचाया जाए। लेकिन शिफन, सबसे बड़ी जो दिक्कत यहां पर आ रही है, जो सबसे बड़ी बाधा है, वो ये है जो इस एरिया की तरफ जाने वाली सड़कें हैं उनमें क्रैक्स आ गया है, वहां पर भी लैंडस्लाइड हो रहा है। कहीं पर जो सड़कों की रिटेनिंग वॉल्स हैं वो पूरी तरह से धंस गई हैं, जिस वजह से वहां पर जो जाने वाली जेसीबीज हैं
या जो भी उपकरण इसमें प्रयोग किए जाते हैं, इसमें इस्तेमाल में लाए जाते हैं, वो सब वहां पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। हालांकि जो रेस्क्यू टीमें हैं वो पैदल मार्ग से वहां से चली गई हैं, आगे की तरफ जा रही हैं, वहां पर पहुंचा जा रहा है। लेकिन सीएम धामी इस पूरे घटनाक्रम पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, नजर बनाए रखे हैं। खासकर पीएम मोदी ने भी सीएम धामी से बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार की तरफ से आपको हर संभव मदद दी जाएगी, आप तक मदद पहुंचाई जाएगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड में ये त्रासदियां कोई नई बात नहीं। 2013 में केदारनाथ में एक बड़ी त्रासदी आई थी जिसमें कई लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी, और आज एक बार फिर से उसी तरह का मंजर जो है वो उत्तरकाशी से सामने आया है। और इस वजह से उत्तराखंड में जो केदारनाथ यात्रा चल रही है उसे भी फिलहाल स्थगित कर दिया है कुछ समय के लिए। बिल्कुल, फोन कॉल के माध्यम से सीएम पुष्कर सिंह धामी की बात हुई, गृह मंत्री अमित शाह की बात हुई, पीएम मोदी की बात हुई। फोन कॉल के माध्यम से जो है उन्होंने पूरी स्थिति पर जायजा बनाए रखा है। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा जो वहां पर जायजा लिया जा रहा है मौके का। पहले उनके द्वारा एक एरियल व्यू लिया गया क्योंकि हेलीपैड वहां पर नहीं है शीतल, हेलीपैड जो है वो बह गए हैं, तमाम सड़कें, तमाम राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। अब डाइवर्जन निकालने की कोशिश की जा रही है ताकि सेना की टुकड़ियां ज्यादा से ज्यादा वहां पर पहुंच पाए और ज्यादा से ज्यादा स्तर पर, बड़े स्तर पर यह अभियान चलाया जाए, रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन। फिलहाल ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं एरियल व्यू जो कि यहाँ पर सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा किया गया। वो पूरे इलाके का निरीक्षण उनके द्वारा किया गया, देखा गया कि कहां पर कितना पानी अभी भी फिलहाल जमा हुआ है और पानी और आने की आशंका भी है क्योंकि लगातार बारिश देखने को मिल रही है और आगे आने वाले दिनों में भी अनुमान यही है। बिल्कुल, ये सीएम का हवाई सर्वेक्षण की तस्वीरें। हाँ बिल्कुल, सीएम धामी जब वहां पर पहुंचे तो उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया, एरियल व्यू वहां पर देखा कि कितना इलाका प्रभावित हुआ है, क्योंकि वहां पर जो रोड मार्ग है, सड़क मार्ग जो है वो बहुत मुश्किल है इस वक्त वहां पर पहुंच पाना। नदी ने जो पूरा कटाव है वो करके रखा है। दो इलाके जो एक आप नदी के इस पार देख रहे हैं, इस पार देख रहे हैं, दोनों आपस में कट गए हैं, वहां पर जाने की कोई गुंजाइश नहीं है। किस तरह से जाया जाएगा, लेकिन सीएम धामी इस पूरे घटनाक्रम का निरीक्षण कर रहे हैं। लेकिन एक और जो बड़ी तस्वीर आ रही है ये आपके टीवी स्क्रीन पर, ये आईटीबीपी के जवान है, बाकी सेना के जवान है। पूरे घटनास्थल पर इस वक्त ये सभी टीमें जुटी हुई हैं। ये तमाम जितने भी जवान हैं वो वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर सेना के कुछ जवान भी लापता हैं, इसके साथ साथ बहुत सारे लोग भी लापता हैं। उन सबको बाहर निकाला जाए, उन सबको जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जाए, इन तमाम मुद्दों को लेकर फिलहाल वहां पर एड़ी चोटी से ये जोर लगाकर इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और सीएम धामी ने भी ये साफ कर दिया है कि हमारे लिए उत्तराखंड के हर नागरिक की, हर व्यक्ति की, उत्तराखंड नहीं बल्कि देश का कोने कोने का अगर कोई व्यक्ति वहां पर पहुंचता है, या कोई टूरिस्ट भी होगा, कोई पर्यटक भी होगा, कोई यात्री भी होगा, उसकी जान के लिए हम हमेशा आगे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन नेचुरल डिजास्टर है, प्राकृतिक आपदा है, यहाँ पर क्या हुआ है, कितने लोग लापता हैं, किस व्यथा में ये लोग इस वक्त हैं, किस अवस्था में ये नहीं बता सकते। ये जब पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होगा उसके बाद ही तस्वीरें जो है वो साफ होती हुई नजर आएंगी। बिल्कुल, ये धराली के अंदर तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। आपको ग्राफिक्स के माध्यम से पूरी जानकारी देंगे। फिलहाल अभी धराली, सुखी, हर्षिल में तबाही का मंजर। कल ये प्राकृतिक आपदा आई और अभी तक लगातार रेस्क्यू ऑपरेशंस जो है वो लगातार जारी है। बिल्कुल, देखिए ये धराली गांव है जो उत्तरकाशी में स्थित है और धराली गांव में ही ये तबाही जो है वो देखने को मिली है। देखिए उत्तरकाशी गंगोत्री नेशनल हाईवे के समीप ये बसा गांव जो है वो धराली है, यानी उत्तरकाशी और गंगोत्री के बीच जो नेशनल हाईवे है उस नेशनल हाईवे के साथ में ही ये धराली का गांव बसा हुआ है जहां पर ये हादसा कल पेश आया है। बिल्कुल, तो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, कल तकरीबन 1:30 बजे के करीब, दोपहर के करीब जो है बादल फटने से तबाही मची। एक ऊपरी इलाके के अंदर बादल फट जाता है और ये पूरा का पूरा धराली गांव जो है वो इस बादल फटने की चपेट में आता है और पानी इतना ज्यादा तेज था कि गांव बह गया। देखिए खीर गंगा से सटा ये धराली गांव जो है अब पूरे तरीके से खत्म हो चुका है और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उसमें तो साफ नजर आ रहा है कि कैसे मकानों को बहा रहा है, कैसे मकानों को ढहा रहा है। तो जाहिर सी बात है वो जो पूरा गांव था धराली का वो पूरी तरह से अब खत्म होते हुए वहां पर नजर आ रहा है। बिल्कुल, इसी बीच में फ्लड में कई होटल्स, कई घर जो है वो बह गए, कुछ होम स्टेज भी थे और कई लोग उसके अंदर मौजूद थे। अब अंदाजा लगाया जा सकता है कि 3-4 मंजिला अगर मकान है तो उसके अंदर कितने यात्री ठहर रहे होंगे, तो जिसकी वजह से कि सभी लोग इसकी चपेट में आए और आंकड़ा दिन ब दिन एक एक पल के साथ साथ बढ़ता नजर आ रहा है। बिल्कुल, इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें 4 लोगों की मौत की खबर अभी तक जो पुष्टि हुई है आधिकारिक तौर पर, यानी इन 4 शवों को बरामद किया गया है। लेकिन
शिफन, बहुत बड़े दुख भरे शब्दों में ये कहना पड़ रहा है कि अभी कितने लोग वहां पर मौजूद होंगे, कितने लोगों की अभी तक जान चली गई होगी। 100 के करीब जो है वो लापता बताए जा रहे हैं। बिल्कुल 100 के करीब लोग लापता हैं और इसके अंदर कुछ सेना के जवान भी मौजूद हैं और अभी फिलहाल 4 लोगों के मौत का आंकड़ा सामने आया है जिनके की शव बरामद किए गए। वहीं उत्तरकाशी प्रशासन ने रेस्क्यू को कल साय से जारी रखा है। कल दोपहर से ही इनफैक्ट शीतल, जैसे ही खबर सामने आई वैसे ही सेना की टुकड़ियां, बाकी की टीम्स वहां पर पहुंची और अभी तक जब हम आज जानकारी आपको दे रहे हैं अभी भी लगातार सर्च ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। बिल्कुल, इसके साथ साथ रेस्क्यू टीम में एसडीआरएफ मौजूद है, एनडीआरएफ मौजूद है, मिलिट्री फोर्स वहां पर मौजूद है। इसके साथ साथ उत्तरकाशी पुलिस भी शामिल है और प्रशासनिक अधिकारी भी अपनी अपनी जगह पर अलर्ट हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सरकार जो है वो मॉनिटर कर रही है और इसके साथ साथ गृह मंत्रालय हो या खुद प्रधानमंत्री मोदी हो, वो भी इसको जो है इस वक्त वॉच कर रहे हैं। बिल्कुल, लगातार हो रही वर्षा से गंगोत्री नेशनल हाईवे है, मनेरी, ओंगी और साथ ही साथ भटवाड़ी के पास जो रास्ते हैं, जो तमाम राजमार्ग है, चाहे वो नेशनल हाईवे है, चाहे वो कोई डाइवर्जन मार्ग है, ये सभी रास्ते जो है वो फिलहाल टूट चुके हैं। कईयों में दरारें आई हैं और कई सड़कें जो हैं वो तेज बारिश और बादल फटने की घटना की वजह से बह गई। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण अपडेट जो हम आपको बता रहे हैं, भारी वर्षा के चलते हेली सेवा भी प्रभावित हुई है, जो हम जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं। और अगर हेली सेवा वहां पर प्रभावित हुई है तो वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी दिक्कत भी हो रही है, क्योंकि हेलीकॉप्टर के जरिए भी रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाता है। ऊपर से जब एरियल व्यू में वहां पर देखा जाता है तो बहुत सारी चीजें निकलती हैं, लेकिन वो भी फिलहाल प्रभावित नजर आ रहा है। बिल्कुल, जब एरियल व्यू की बात की शीतल द्वारा, तो यहाँ पर ये भी बहुत ज्यादा जानना इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पर एरियल व्यू तो ले लिया गया, लेकिन वहाँ पर लैंड करना बहुत ज्यादा मुश्किल, क्योंकि हेलीपैड नहीं है। वहीं पर सड़क मार्ग को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। जैसे हमने आपको बताया कि सभी सड़क मार्ग जो है वो फिलहाल बह गए हैं। डाइवर्जन निकालने की कोशिश में लगातार टीमें जुटी हुई हैं। बिल्कुल, इसके साथ साथ मैं आपको एक और जानकारी दूंगा, क्योंकि सड़क मार्गों को लेकर भी जो खबर आ रही है वो भी प्रभावित है। इसके साथ साथ केंद्र सरकार और राज्य सरकार हालात पर नजर बनाए हुए हैं, यानी डबल इंजन की सरकार फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाई हुई है और जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन को भी लेकर भी गति देने की बात जो है वो धामी की तरफ से भी की गई और साथ साथ पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार कह रहे हैं। बिल्कुल, एक के बाद एक जो बड़ी बातें सामने आ रही हैं वो ये हैं। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन इसको लेकर प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी और बाकी के मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आपको। कमांडेंट अवनीश पुरोहित, 15 एनडीआरएफ गदरपुर। मेरी टीम अभी देहरादून आरआरसी झाझरा से चली थी। 2 टीमें अभी मेरे साथ हैं, 2 टीम अभी भटवाड़ी में लोकेशन पे हैं। भटवाड़ी के पास पूरा रोड वॉश आउट है, वो कल रात से ही वहाँ पे रुके हुए हैं। यहाँ पे भी जैसा आप देख रहे हैं कि पूरा रोड लैंडस्लाइड के उसमें चपेट में आके क्रैक पड़ा हुआ है। तो हम भी मॉर्निंग से यहाँ पे खड़े हैं। अभी थोड़ा सा वेदर थोड़ा सा रुका है, रेन रुका है, तो अब देखते हैं अगर यहाँ पे थोड़ा सेफ हो तो हम भी आगे निकलेंगे। 60-70 लॉस है, वो भी फिनिश हो गए हैं और आदमियों का भी कोई पता नहीं चल रहा, संपर्क किसी से नहीं हो पा रहा है। ये 5 अगस्त बहुत ही गलत है। 1978 में इसी 5 अगस्त को कनोड़िया नामक स्थान पर बाढ़ आई थी। आज धराली में जो ये मंजर दिखाई दे रहा है ये बहुत कठिन है, बहुत अविश्वसनीय, कल्पनीय है, अकथनीय है, जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। वास्तव में कितना ये नुकसान हुआ अभी तक कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो रही, लेकिन लॉज हुए, होटल हुए, मार्केट हुआ, गांव हुआ, सारा तबाह हो चुका है। इसका तो सामने आंखों से हम देख रहे हैं अपने गांव मुकबा से, लेकिन आदमियों का भी कोई वो नहीं है। हम भगवान गंगा मैया, इष्ट देवताओं से ये निवेदन करते हैं कि जन धन की हानि न हो और सभी लोग कुशल रहें। बाकी तो सब कुछ होता ही रहता है, पर ऐसा मंजर हमने जीवन भर नहीं देखा। हमारी 65 साल की उम्र हो गई है, ये मंजर कभी दिखने को नहीं दिखाई दिया। कल आपने कुछ लोगों को सुना, वहां पर लोग जो मौजूद थे, जो प्रत्यक्षदर्शी थे, जिन्होंने खुद अपनी आंखों से इस पूरे हादसे को देखा हुआ है, उन लोगों ने बताया कि ऐसा जो घटनाक्रम है वो पहले कभी नहीं देखा। अचानक जब बादल फटा और बादल फटने के बाद मंजर पूरा भयावह हो गया है। इन लोगों की माने तो बहुत ही डरावना, बहुत ही खतरनाक उस वक्त तस्वीरें निकल कर आई थी और जब वीडियो शिफन आई थी उस वीडियो में भी कुछ लोग चिल्ला रहे थे, शोर कर रहे थे। देखिए, धराली गांव जाने वाले रास्ते बाधित हो गए हैं, बड़ी खबर है। और गंगोत्री नेशनल हाईवे पर लिमशखा पुल जो है वो बह गया है। नेशनल हाईवे पर पुल बह गया। गंगोत्री नेशनल हाईवे गंगनानी और हर्षिल से जो है वो कट चुका है
और यही हम इसका जिक्र बार बार कर रहे थे कि भाई रास्ता कटेगा तो वहां पर जो रेस्क्यू टीमें हैं वो कैसे पहुंच पाएंगी। तो बिल्कुल उत्तरकाशी का धराली गांव जाने वाले तमाम जो रास्ते हैं वो बह गए हैं, कुछ रास्तों में क्रैक्स आए हैं। हो सकता है कि अगर उस पर कोई ट्रैवल करे तो ये रास्ते भी बह जाएं, लेकिन कई ऐसे सड़क मार्ग है जिनको बीच में से जो है वो टूट चुके हैं, वो बह चुके हैं क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ है। और उत्तरकाशी में और उत्तराखंड पूरा का पूरा ये पहाड़ी क्षेत्र है और ये पहली बार नहीं है। अक्सर इसी तरीके की तस्वीरें वहाँ पर देखने को मिलती है, लेकिन एक ये बहुत ही ज़्यादा भयानक मंजर कल तकरीबन 1:30 बजे के करीब जो है ये वीडियो सामने आई। जो वहाँ पर आई विटनेसेस मौजूद थे या फिर जो वहाँ पर लोग मौजूद थे उनके द्वारा वीडियोस भी बनाई गई, अपने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई, जिसके बाद ये वीडियोस लगातार वायरल हो रही हैं। बहुत ही ज़्यादा भयानक मंजर और उसके बाद ये तबाही का मंजर जो देखने को मिल रहा है शीतल, ये एक सन्नाटा बहुत सब कुछ बयान कर रहा है कहीं ना कहीं। बिल्कुल बहुत चीज़ें बयां कर रहा है और उत्तराखंड वासियों के लिए ये नया नहीं है क्योंकि पहले भी बहुत बार वहां पर इस तरह की चीज़ें देखने को मिली थी। धनराज कर ज्वाइन कर चुके हैं, वो लगातार अपडेट दे रहे हैं इस हवाले से। धनराज, आपसे जानना चाहूंगी क्या कुछ अपडेट है? सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा खुद निरीक्षण किया गया, एरियल व्यू उनके द्वारा लिया गया और कंट्रोल रूम में बैठकर उन्होंने खुद पूरी स्थिति का जायजा लिया है, और क्या कुछ अपडेट है बताइएगा। देखिए जिस तरीके से कल वहाँ पर बादल फटा था, उत्तरकाशी का बादल फटने के बाद जो तबाही है वो देखने को मिलती, जिसके बाद लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर धामी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, क्योंकि कल देर रात तक कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपदा परिचालन केंद्र में जमे रहे और वहाँ पर पल पल की खबर वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों से लेते रहे और लगातार अधिकारियों को भी निर्देशित करते रहे, क्योंकि देखिए जिस तरह का मंजर इस समय उत्तरकाशी के अंदर देखने को मिल रहा है तो उससे हर कोई कहीं ना कहीं घबराया हुआ है। और जिस तरह की बात करी जाए अभी तक जो अपडेट की यदि बात करो तो 4 लोगों को ही मरने का अभी जो पूरा अपडेट है वो निकल कर सामने आ रहा है, लेकिन वहीं 50 से 60 लोग कहीं ना कहीं लापता बताए जा रहे हैं, जिनको ढूंढने का प्रयास लगातार जो रेस्क्यू टीमें हैं वो करती हुई नजर आ रही है। और आज मुख्यमंत्री पुष्कर धामी खुद धराली पहुंचे हैं और धराली में जाकर उन्होंने हवाई निरीक्षण भी किया है और तमाम निरीक्षण करने के बाद अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं कि किस तरीके से रेस्क्यू अभियान में तेजी लाई जाए और जो लोग वहां पर फंसे हैं उनको जल्द से जल्द निकाला जाए। हालांकि जो टीमें उत्तराखंड में माफी चाहूंगा जो उत्तरकाशी भेजी गई थी देहरादून से, वो अभी रास्ते में ही फंसी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से जो मार्ग है वो तमाम मार्ग टूटे हुए नजर आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि धराली जाने वाला जो पुल है वो भी क्षतिग्रस्त हो चुका है, यानी कि कहा जा सकता है कि पूरा जो संपर्क है धराली गांव से वो टूट चुका है और उसके बाद से लगातार जो रेस्क्यू टीमें हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना कहीं ना कहीं वहां पर पहुंचने के लिए करना पड़ रहा है। आज ये जरा साफ कीजिए, देहरादून से लेकर जो दूरी है उत्तरकाशी तक वो कितनी है और कितने ऐसे मार्ग हैं जो अभी तक कट गए हैं, जहां से आने जाने में दिक्कत होती है, आवाजाही में दिक्कत होती है और रेस्क्यू ऑपरेशन की टीमें जो है वहां पर नहीं पहुंच पाई हैं। इसके अलावा और भी जो ज़रूरी संसाधन हैं उन्हें भी वहां पर पहुंचाने की कोशिश तो की जा रही होगी। उन्हें कैसे पहुंचाया जाएगा, क्योंकि हेली सेवा भी प्रभावित है, बारिश भी हो रही है, उस वजह से भी दिक्कतें हो रही हैं। चलिए फिलहाल धनराज का संपर्क लगता है ऐसे टूट गया है, लेकिन दोबारा से उनसे संपर्क साधेंगे और जानकारी लेना ज़रूरी है कि वहाँ पर क्या हालात बने हुए हैं, क्योंकि बहुत ऐसे रास्ते हैं जो पूरी तरह से टूट चुके हैं, सड़कें टूटी हुई हैं और वो दिक्कत कर रहे हैं। चलिए धनराज फिर से वापस हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं। धनराज, क्या जानकारी है, क्योंकि पहले ये ज़रा क्लियर कीजिए देहरादून से लेकर उत्तरकाशी तक जो डिस्टेंस है, जो दूरी है वो कितनी है और कितने मार्गों पर इस वक्त जो है वो बाधा आई है, कितने मार्ग टूटे हुए हैं, इस हवाले से क्या अपडेट है आपके पास अभी? बिल्कुल शीतल, देखिए यदि देहरादून से उत्तरकाशी की दूरी का अंदाजा लगाया जाए तो 300 किलोमीटर से भी अधिक जो दूरी है वो बैठती है, लेकिन इस दौरान जो टीमें यहाँ से निकली
हैं उनका पहुंचना वहां पर बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि रास्ते की जो हालत है वो आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, किस तरीके से रास्ते टूटे हैं, यानी कि रास्ते बिल्कुल टूट चुके हैं, यानी कि जाने का कोई भी रास्ता नहीं बचा है। लेकिन रेस्क्यू टीमें वहां पर पहुंचने के लिए कहीं ना कहीं जो स्थानीय पुलिस प्रशासन है या स्थानीय जो टीमें हैं या नजदीकी में जो टीमें थी उनको वहां पर भेजा गया है। लगातार वो टीमें कहीं ना कहीं वहां पर रेस्क्यू अभियान चला रही हैं। लेकिन वही देखिएगा, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी भी हेलीकॉप्टर से कहीं ना कहीं धराली के अंदर पहुंचे हैं, और लगातार आप देखते होंगे तस्वीरों में कि किस तरीके से वो हेलीकॉप्टर से वहां पर निरीक्षण कर रहे हैं, और तमाम अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक भी की है और तमाम अधिकारियों को निर्देशित भी किया है कि जो रेस्क्यू अभियान वहां पर चलाया जा रहा है उसमें थोड़ा तेजी लाई जाए और जल्द से जल्द जो लोग वहां पर फंसे हैं उनको निकाला जाए। हालांकि अभी तक देखा जाए जो अपडेट है, लगभग 120 से भी अधिक जो लोग हैं उनको वहां से निकाला गया है, रेस्क्यू किया गया है और उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। लेकिन धनराज, एक चीज़ बताइएगा, जब सीएम पुष्कर सिंह धामी वहां पर पहुंचे, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी भारतीय जनता पार्टी और यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी है, तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से क्या कुछ आश्वासन मिला है, किस तरीके से मदद की जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा? मुसीबत देखिए, उत्तराखंड के अंदर जब भी कोई इस तरह की आपदा आती है तो जो केंद्र सरकार है वो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई नजर आती है। और अभी देखिएगा कि अभी ये हादसा हुआ है तो इसमें भी कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संपर्क में है और लगातार फोन पर वो उनसे पल पल की खबर भी ले रहे हैं और लगातार उनको आश्वासन भी दिया है कि उत्तराखंड के अंदर यदि किसी भी तरह की मदद चाहिए तो वो मदद करने के लिए तैयार है। और तमाम जो धनराशि की यदि मैं बात करूं तो 20 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से जारी किए गए हैं, जो कि वहां पर बहुत ही सहायक साबित होंगे। ओके, ठीक है धनराज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भी हालात बेहद ज्यादा खराब हैं। किन्नर कैलाश मार्ग में आने वाले कांगरंग नाले में बाढ़ आ चुकी है, पुल बह चुका है, गांव का संपर्क कट चुका है और दहशत का माहौल सभी स्थानीय लोगों में देखने को मिल रहा है। रोहडू क्षेत्र के चिड़गांव में पब्बर नदी में कार गिरी है। ये हिमाचल की इस वक्त की खबर है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भी हालात जो है वो खराब नजर आ रहे हैं। बारिश के चलते किन्नौर कैलाश यात्रा में मार्ग में जो आने वाली कांगरंग रास्ता है वो भी प्रभावित हो चुका है। पुल बहा है, गांव का संपर्क कटा है, दहशत में लोग नजर आ रहे हैं, क्योंकि कल ही जो तस्वीरें उत्तराखंड से सामने आई थी वो अभी हर किसी के जहन में घूम रही हैं। उन तस्वीरों से अभी कोई उभरता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जो मंजर देखा गया है सोशल मीडिया के माध्यम से या जिन्होंने सामने से तस्वीरों को देखा है, लेकिन अब हिमाचल प्रदेश में भी ऐसी ही स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है। कहीं पर पुल बह रहे हैं, सड़कें टूट रही हैं। मंजर ऐसा बना है कि कुदरत जो है वो लगातार बरस रहा है। इंद्रदेव लगातार पिछले कुछ दिनों से बरस रहे हैं और उसके चलते जमीनों में कटाव होना शुरू हो गया है, जमीनों में रिसाव होना शुरू हो गया है। जमीनों की जो पकड़ होती है वो खत्म हो रही है और इसी वजह से लगातार कुछ न कुछ हादसा निकलकर सामने आ रहे हैं। हालांकि हिमाचल में अभी ऐसा कोई बड़ा हादसा नहीं है, लेकिन पब्बर नदी में एक कार गिरने का जो मामला है वो भी निकलकर सामने आया है। शिफ्ट तो बिल्कुल आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे वहाँ की, लेकिन अभी फिलहाल आपको बताते चले कि हिमाचल प्रदेश भी उसी तरीके का इलाका है जैसा इलाका उत्तराखंड है। वहाँ पर भी इसी तरीके की घटनाएं अक्सर देखने को मिलती हैं, चाहे वो मंडी हो या फिर वो मनाली हो, शिमला हो या फिर धर्मशाला के कुछ इलाके हो। वहाँ पर भी ऐसी टोपोग्राफी देखने को मिलती है जैसी उत्तराखंड में है। पहाड़ी क्षेत्र है, नदी नाले अभी फिलहाल उफान पर नजर आ रहे हैं, पुल बह चुके हैं, गांव के संपर्क जो है वो यहाँ पर मेन स्ट्रीम से टूट चुके हैं, लोगों को दिक्कत हो रही है। और लोगों ने अब क्योंकि उत्तराखंड का मंजर देखा है और पहले के मंजर देखे हैं, किस तरीके से गांव के गांव बह जाते हैं, सड़कें बह जाती हैं, पुल टूट जाते हैं, जिसकी वजह से कि अब लोगों के अंदर काल है, दहशत का माहौल है। लेकिन प्रशासन की तरफ से सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है, जो वहाँ के सीएम है, उनकी तरफ से आश्वासन दिया गया है। फिलहाल अभी 3 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग और जो है वो यहाँ पर प्रभावित होते नजर आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, लोगों के अंदर बहुत ज्यादा डर है और तस्वीरें भी बेहद ज्यादा दहशत फैला देने वाली है। शीतल, बिल्कुल, देखिए, एक तरफ उत्तराखंड और दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश, जहां पर अभी 3 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। एक व्यक्ति घायल हुआ है और जो हादसा हुआ इसी में ये मौतें हुई हैं। लेकिन बहुत ही यहाँ पर बड़ी चिंता बन गई है। बारिश के चलते बाढ़ और बाढ़ के चलते ये लैंडस्लाइड होना, सड़कें टूटना, आवाजाही तो ठप है ही है, लेकिन साथ साथ लोगों को बचानी भी एक बहुत बड़ी प्राथमिकता, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहने वाली है। चमन शर्मा हमारे संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त जुड़े हुए हैं।
चमन, हिमाचल के क्या हालात हैं? वहां पर भी कहा जा रहा है कि मौसम बहुत ज्यादा बरस रहा है और मौसम की वजह से लोग इस वक्त सकते में आ गए हैं। हिमाचल प्रदेश में भारी बरसात का कहर जारी है। यहाँ कैलाश की बात की, किन्नौर कैलाश की बात की जाए तो वहाँ की जो यात्रा है मानसून की, वो बंद कर दी गई है। यहाँ पर जो इनका जो संपर्क मार्ग था, पुल था, वो बिल्कुल टूट चुका हुआ है। ठीक है, भारी बरसात के कारण साथ ही लगते किन्नर कैलाश के साथ लगते दूसरी तरफ कुल्लू पड़ता है, जहाँ पर रात को भारी बरसात आई है। वहाँ के भी कई गांव में पानी घुस गया है, जिसमें सारी रात लोगों ने बैठकर काटी है। इसी के साथ शिमला के लगते रोड की बात की जाए तो बरसात के कारण सड़क धंस गई, जिस कारण गाड़ी पलट कर नदी में गिर गई, जिसमें 3 लोग मर चुके हैं। एक की अभी पुष्टि करना बाकी है, लेकिन अभी एक घायल है। इसी लेकर हिमाचल में भारी बरसात के कारण इस टाइम हर लोग परेशान है। एक तरफ से कल जैसे उत्तराखंड में अभी दृश्य देख ही रहते, इसी के चलते हिमाचल में भी ऐसे देखने को मिल रहा है। कुल्लू की करे, मनाली की करे, शिमला की करे, शिमला में भी बसों के ऊपर पेड़ गिर चुके हैं, जिससे कई रोड अवरुद्ध है। वैसे ही मनाली शिमला से जाने वाला रोड, मनाली चंडीगढ़, कई रोड संपर्क जो है कट चुके हुए हैं। ये जानना चाहूंगी चमन, ये बताइएगा अभी फिलहाल कितने ऐसे रोड्स हैं जो कि अभी फिलहाल उनका संपर्क टूट चुका है, कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं और कौन कौन से ऐसे गांव हैं, वो बताइएगा फिलहाल। इसमें ऐसा है जी, मतलब हिमाचल में तकरीबन अधिकतर रोड बंद है और इसी के चलते आज भारी बरसात के कारण शिमला के ठियोग, सोलन, कई ऐसे जो क्षेत्र है जहां के आज स्कूलों में भी डीसी ने छुट्टी कर दी है और स्कूल बंद पड़े हैं। और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी सभी को अलर्ट पर रखा हुआ है। डीसीओ को आदेश दिया है कि जल्दी से जल्दी संपर्क मार्ग खोले जाए, क्योंकि यहाँ बागवानी क्षेत्र है जहाँ से सेब बाहरी राज्यों का आता है, वो भी रोड बंद, काफी रोड बंद पड़े हैं, जिसके चलते अभी इन रोडों का पूरी तरह से बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी रात में इतनी बारिश हुई है कि बहुत ज्यादा रोड बंद हो चुके हैं। साझा करने के लिए चमन हमारे साथ बने हुए थे हमारे संवाददाता, इन्हें हिमाचल प्रदेश को लेकर भी जानकारी दी है। लेकिन अब आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी अपडेट इस वक्त सामने आ रही है, ये बड़ी खबर भी आपको पहुंचाएंगे, क्योंकि मौसम को लेकर पहले जो हमने आपको जानकारी दी है, अब उत्तराखंड में भी आज भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है और इसमें बागेश्वर, कोटद्वार समेत कई इलाकों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जो है वो भी मौसम विभाग की तरफ से जारी किया है। उत्तर प्रदेश में भी कई जिलों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं, न सिर्फ हालात बने हुए हैं बल्कि बाढ़ देखने को मिली है। प्रयागराज हो या फिर काशी जैसे इलाके हो, वहां पर पानी भरा हुआ है। वहां पर शिपन, बहुत हैरानी वाली बात है कि वहां पर किश्तियों का इस्तेमाल किया जा रहा है चलने में, बोट्स का इस्तेमाल। जहां जिन सड़कों पे गाड़ियां रेंगती है वहां पर किश्ती चलानी पड़ रही है और किश्ती के जरिए आवाजाही करनी पड़ रही है। आप खुद अंदाजा लगाइए, मनाली हो या चंडीगढ़ का रास्ता हो, वो भी फिलहाल बारिश से काफी ज्यादा वहां पर बारिश होने से वहां पर रिसाव हो रहा है और कुछ जगहों पर रास्तों को बंद भी करने का काम किया गया है। तो बिल्कुल ये तस्वीरें बहुत ही ज्यादा भयानक। इस बार 2025 में मॉनसून जो है वो कहर बनकर टूटा है सभी लोगों पर, चाहे वो पहाड़ी क्षेत्र हो जैसे हिमाचल प्रदेश की हमने आपको अपडेट दी, उत्तराखंड है, वहीं दूसरी तरफ जो मैदानी इलाके हैं वहां पर भी ऐसी ही स्थिति है शीतल, और लगातार अब आने वाले दिनों में भी भारी बारिश देखने को मिलेगी, चाहे प्री मानसून हो या फिर इस समय जो मानसून चल रहा है। अभी भी फिलहाल बहुत ज्यादा तबाही का मंजर, मनाली चंडीगढ़ हाईवे है वो भूस्खलन के कारण बंद है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में 21 जिलों में बाढ़ के हालात है और कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर बाढ़ आ चुकी है। मैदानी इलाकों में भी बाढ़ जैसी स्थिति है, इसकी वजह से साफ तौर से ये देखा जा रहा है कि ड्रेनेज सिस्टम ठप है, जिसकी वजह से जैसे शीतल ने बताया कि जिन रोड्स पर, जिन सड़कों पर गाड़ियां चलती हैं, उन सड़कों पर अब किश्तियां, बोट्स चलती हुई नजर आ रही हैं। ठीक है, तो भारी बारिश और बाढ़ की स्थिति है देश भर में, मॉनसून का असर और कहर मैं कहूंगी वो देखा जा रहा है। भारी बारिश से पहाड़ों में बादल फटे और भूस्खलन जैसी स्थिति भी देखने को मिल रही है। बिल्कुल, इसी बीच में जो मैदानी इलाके हैं वहां पर बारिश से बाढ़ के हालात उत्पन्न हो चुके हैं। इसके साथ बाढ़ की चपेट में यूपी के 17 जिले आ चुके हैं जहां पर भारी बाढ़ और पानी भरा हुआ है, और 16 ऐसे जिले हैं जहां पर गंगा यमुना कहर बरपा रही है, नदी नाले उफान पर है, गंगा नदी हो या फिर यमुना हो उफान पर। इसके साथ प्रयागराज से बलिया तक गंगा के किनारे बसे इलाके जो हैं वो भी डूब रहे हैं, क्योंकि प्रयागराज में जहां पर गंगा का किनारा है वहां पर जो इलाके बसे हुए वो पूरी तरह से पानी में डूबते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, वहीं पर प्रयागराज शहर के सलोरी, राजापुर, दारागंज, बगाड़ा और तमाम वो इलाके हैं जो कि इसकी चपेट में आए हैं।
बिल्कुल जो नाम आपके सामने, इसके अलावा सबसे ज्यादा असर प्रयागराज में देखने को मिला है, जहां पर इस वक्त पानी भरा हुआ है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ आपको पानी ही नजर आएगा, घरों के अंदर भी पानी घुस रहा है। वहीं आपको ये भी बता दें कि सबसे ज्यादा असर जो है वो प्रयागराज में देखने को मिला। वहीं पर अगर हम बात करें बाकी के कुछ और जिलों की या फिर और राज्यों की, वहां पर भी ऐसे ही हालात। संगम नगरी में जहां पर 7 महीने पहले पैर रखने की जगह नहीं थी, लेकिन अब मंजर, वहां की तस्वीरें कुछ और ही बयान कर रही हैं। वहां अब सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है, क्योंकि बारिश ही इतनी होगी तो वो जाएगा कहाँ, उसकी निकासी नहीं होगी, तो पानी ही पानी नजर आ रहा है। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम में पूरा संगम क्षेत्र विशाल समंदर जैसा दिख रहा है। देखें एक बार फिर से आप तस्वीरें देखिए और इन तस्वीरों से आप खुद अंदाजा लगाइए, ये खुद गवाही दे रही हैं। पानी भरा हुआ है और इससे लोग जो हैं वो काफी ज्यादा दहशत में नजर आ रहे हैं। तो बिल्कुल ही हमने आपको मौसम के हवाले से अपडेट किया। अब आगे बढ़ जाएंगे, उत्तर प्रदेश के हवाले से बात करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ बरेली दौरे पर हैं और उनका ये बरेली दौरा जो है काफ़ी ज़्यादा अहम माना जा रहा है। आपको अपडेट देंगे कि क्या कुछ स्केड्यूलिंग है। फिलहाल सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और आज का ये दौरा बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण। 1737 पुलिस कर्मियों की तैनाती पूरे बरेली में और उसी के साथ साथ ड्रोन से यानी कि तीसरी आंख से निगरानी की जा रही है, ताकि कोई भी स्थिति खराब ना हो, कोई भी अप्रिय घटना ना पेश आए। बिल्कुल, देखिए फिलहाल ये बहुत महत्वपूर्ण है। सीएम योगी आज बरेली का दौरा करेंगे और बरेली में जाकर बाढ़ प्रभावित लोगों से भी उनकी मुलाकात होगी। इसके साथ सीएम के आगमन पर सुरक्षा के वहां पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 1737 पुलिसकर्मियों की वहां पर तैनाती की गई है। ड्रोन से निगरानी की जा रही है। ड्रोन से इस पूरे वहां पर जो दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का होने वाला है उसकी निगरानी की जा रही है, क्योंकि सीएम के आगमन पर सुरक्षा का जो जिम्मा है वहां पर पुलिस और स्थानीय प्रशासन पर रहता है। और प्रशासन ने फिलहाल सुरक्षा को लेकर हर वो मुमकिन कदम उठाए जो उनके हाथ में रहता है, ताकि इस दौरे के दौरान में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत या कोई भी बाधा ना बने या सुरक्षा में कोई चूक हो। उन तमाम विषयों को देखते हुए यहाँ पर यह बड़ा कदम उठाया गया है। तो फिलहाल बता दें आपको, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आज बरेली दौरे को लेकर प्रशासन जो है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद बनाने के लिए जिले भर में 1737 पुलिसकर्मियों की तैनाती भी की गई है। इसके साथ 4 कंपनियां पीएसी की, महिला पुलिस बल और सादा वस्त्र में भी पुलिसकर्मी वहां पर तैनात रहेंगे। एसएसपी अनुराग आर्य ने यह बताया है कि सीएम के पूरे रूट पर ड्रोन से निगरानी की जाएगी। इसके अलावा सुरक्षा ड्यूटी में 9 एडिशनल एसपी लगाए गए हैं, 22 सीओ तैनात किए हैं, 50 इंस्पेक्टर, 200 उप निरीक्षक, 1150 मुख्य आरक्षी और बाकी अन्य पुलिसकर्मियों को वहां पर तैनात किया गया है। ठीक है, तो इस हवाले से अपडेट देने के लिए भूपेंद्र कुमार हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। रुपेंद्र है हमारे साथ। रुपेंद्र, आपसे जानना चाहूंगी, आज का ये दौरा बेहद ज्यादा खास माना जा रहा है बरेली का। क्या कुछ बड़े तोहफे जो है वो देखने को मिलेंगे? सीएम योगी क्या कुछ बड़े सौगातें, क्या कुछ बड़ी परियोजनाएं लेकर आ रहे हैं बरेली वासियों के लिए? देखिए सिंपल, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा, आज बरेली योगी आदित्यनाथ का दौरा है। 10 बजे से 2 बजे तक बरेली में रहेंगे योगी आदित्यनाथ। 2 बजे के बाद मुरादाबाद के लिए प्रस्थान करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो है करोड़ों से जो शिलान्यास हुई है उनका जो है शिलान्यास करेंगे, उद्घाटन करेंगे उनका योगी आदित्यनाथ। और जो है 6 करोड़ जो बेरोजगार जो युवा हैं उनके लिए नियुक्ति पत्र बांटेंगे योगी आदित्यनाथ। करोड़ों की परियोजनाओं को सौगात देंगे योगी आदित्यनाथ। उद्यमी विकास अभियान में उद्यमियों को संबोधित करेंगे, उनसे वार्तालाप करेंगे योगी आदित्यनाथ। और जो बरेली कॉलेज के जनसभा जो है वो 12 बजे उसको संबोधित करेंगे योगी। तो ये देखिए बड़ा मुख्य अहम अहम कदम है योगी आदित्यनाथ जी का। 27 में जो है इलेक्शन ये होने वाले हैं। वहीं पर हम बात करें रूट डायवर्जन की, तो बरेली में 3 दिन से पहले से ही ऑलरेडी रूट को डायवर्जन किया गया। बाहरी वाहन को आना जो है इस रूट पे बिल्कुल बंद कर दिया गया है। कई इस तरह के पुलिस कर्मी हैं जो सादा वस्त्रों में लगाए गए हैं। एसओजी सिविल ड्रेस में काम करेगी, ड्रोन से निगरानी की जा रही है। वहीं पर बात करें तो 10:30 बजे आज जो है सर्किट हाउस में जो नेता हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनसे जो है आधा घंटे तक ये वार्तालाप करेंगे। 12 बजे जो है जनता को संबोधित करेंगे। तो इस तरह की जो है परियोजनाएं हैं, जो उद्घाटन, जो सौगात लेके आए हैं, करोड़ों की सौगात तो बरेली वाले को देंगे। तो जनता में बेहद इस तरह की खुशी है कि जो है
हर बार जब भी योगी आदित्यनाथ बरेली में आते तो कुछ ना कुछ नया करके जाते हैं। तो करोड़ों की सौगात के साथ साथ जनप्रतिनिधियों जो है संबोधित भी करेंगे। काफी मात्रा में बारिश का मौसम है, लेकिन फिर भी अधिकारी इस तरह से जुटा हुआ है। एसएसपी अनुराग आर्या 3 दिन से लगातार रूटों पे डायवर्जन देख रहे हैं। कहीं गड्ढे अगर खुदे हुए तो उनके लिए भरवाने की कोशिश में पूरी तरह से लगे हुए हैं। बारिश लगातार हो रही है, लेकिन फिर भी व्यवस्था जो है बरेली में चकाचौंध कर दी गई है। ठीक है, शुक्रिया आपका उपेंद्र, ये जानकारी के लिए। सीएम योगी आदित्यनाथ आज बरेली में रहेंगे और बहुत सारी परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से होने वाला है और ये एक बड़ी सौगात बरेली वासियों के लिए आज होने वाली है। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर और बड़ी अपडेट से आपको रूबरू करवाएंगे। और बिहार में एसआईआर पर चुनाव आयोग का स्टेटमेंट सामने आए हैं। इलेक्शन कमीशन ने इस पर स्टेटमेंट दिया है। किसी ने भी आपत्ति दर्ज नहीं कराई है, यानी कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने साफ इसमें ये जस्टिफिकेशन दी है और कोई भी राजनीतिक दल ने आपत्ति प्रस्तुत नहीं की। बिहार में एसआईआर पर विपक्ष का हल्ला बोल जरूर है, लेकिन ये राजनीतिक हल्ला बोल नजर आ रहा है। लेकिन इस पर चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि अभी तक किसी भी राजनीतिक दल द्वारा एक भी दावा या कोई भी आपत्ति जो है वो हमारे सामने प्रस्तुत नहीं किए। तो इस वजह से हम अभी भी इसमें कोई दखल नहीं दे सकते या किसी प्रकार की कोई डाइवर्जन इस पूरे मामले में नहीं होगी। जो जिस दिशा में ये पूरा मामला चल रहा है ये उसी दिशा में चलेगा। तो बिल्कुल आपको बता दें कि बिहार के एसआईआर का जो मुद्दा है, सड़कों से लेकर सदन तक और सदन से लेकर सोशल मीडिया तक लगातार ये मुद्दा जो है वो देखने को मिल रहा है। और अब फिलहाल इसको लेकर स्टेटमेंट आई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से और कहा गया है कि कोई अब दिक्कत नहीं है, तो ये प्रक्रिया जो है वो आगे बढ़ाई जा सकती है। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे। अब बात की जाएगी डिफेंस क्षेत्र को लेकर, जहां पर एक बड़ा जो यहाँ पर ऐलान है वो किया गया है और एक बड़ा अहम फैसला लिया गया है। वो ये है कि तीनों सेनाओं को घातक हथियार अब मिलने जा रहे हैं। रक्षा उपकरण है या फिर हथियार है, उनकी खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है और डीएसी ने यहाँ पर लगभग 60 से 67 करोड़ रुपए की मंजूरी जो है वो दे डाली है। और ये एक बड़ी सौगात कहीं ना कहीं तीनों जो हमारी सेनाएं हैं उनके लिए ली गई। बिल्कुल शिफन, ऑपरेशन सिंदूर भले ही भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो, लेकिन बहुत सीखें भी उनसे मिली हैं। बहुत कुछ सीखने को भी मिला है और बहुत कुछ कमियां वो भी देखी गई हैं। उन कमियों को दूर करने के लिए इन तमाम चीज़ों का अब आगे जो है वो बढ़ाया जा रहा है, ताकि भारत के पास और भारत की सेना के पास, खास तौर पर एयरफोर्स के पास हर वो चीज़ें हों जो युद्ध के दौरान में या किसी भी संघर्ष के दौरान में काम आते हैं। इसको लेकर फिलहाल सरकार ने कदम उठाना शुरू कर दिया है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद शिफन आपको याद होगा एयरफोर्स के चीफ जो मार्शल हैं उन्होंने साफ कुछ बातें कही थी कि कहीं पर हमारी कमी ज़रूर है या कुछ डील्स ऐसी होती हैं जिनमें देरी हो जाती है। उसके मद्देनजर अब तेजी शुरू कर दी है, रक्षा क्षेत्र में बढ़ोतरी कर दी है। 67,000 करोड़ रुपए के रक्षा सौदे को फिलहाल मंजूरी यहां पर सरकार की तरफ से दी जा चुकी है। तो बिल्कुल जो बढ़ोतरी हुई है वो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ और डिफेंस के क्षेत्र में इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लाना बहुत बड़ी बात है। और इतना बड़ा पैकेज जब आया है तो जाहिर तौर पर चाहे वो इंडियन नेवी है, इंडियन एयरफोर्स है या फिर इंडियन आर्मी, तीनों सेनाओं को घातक हथियार मिलने जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए तीनों सेनाओं को इसमें रखा गया है और रक्षा खरीद परिषद ने इसको मंजूरी दे दी है 67,000 करोड़ रुपए के इस रक्षा सौदे को, और इसमें बहुत सारे उपकरण मिलने वाले हैं। तीनों जो हमारी सेनाएं हैं उनकी सैन्य ऑपरेशन क्षमता में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी जब इतना बड़ा पैकेज जो है लोगों को दिया जाएगा और नए आधुनिक हथियारों से लैस किया जाएगा। इसके साथ ही रक्षा उपकरणों, हथियारों की खरीद की आवश्यकता के प्रस्ताव को जो है वो भी मंजूरी दी गई है, खास तौर पर जो आधुनिक तरीके के उपकरण हैं। सेना की रात्रि इन्फैंट्री क्षमता में भी इजाफा होगा। बिल्कुल, देखिए इसमें भी इजाफा किया जाएगा। इसके साथ साथ सेना के लिए थर्मल इमेजर का भी इसमें प्रस्ताव रखा गया है। थर्मल इमेजर भी सेना को जो है वो समर्पित किया जाएगा, जो आसानी करेगा आने वाले समय में रणनीति में। वहीं पर नौसेना के लिए ब्रह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम भी यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। तो सेना को एक और बड़ी उपलब्धता यहाँ पर मिलेगी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं और ज़्यादा आधुनिक तरीके से हमारी जो सेनाएं हैं वो ज़मीन पर उतरेंगी। इसके साथ बराक 1 पॉइंट डिफेंस मिसाइल सिस्टम का उन्नयन भी होने वाला है। ये डिफेंस मिसाइल सिस्टम आपने ऑपरेशन सिंदूर के समय देखा होगा, आकाश एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी भारत के लिए, या फिर S-400, लेकिन अब बराक 1 भी मिलने वाला है।
रेडार खरीद का प्रस्ताव भी इसमें शामिल है, जो 67,000 करोड़ शीतल, 67,000 करोड़, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक पैकेज जो है वो यहाँ पर आया है। और रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट की भी खरीद देखने को मिलेगी। चलिए न्यूज रूम लाइव में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी को दीजिए इजाजत। आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।